पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 1 साल बीत चुके हैं। पार्थ चटर्जी को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री ने गुस्से में कहा कि कैदी रिहाई समिति कहां है। पार्थ चटर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी सुनवाई के जबरन हिरासत में लिया गया। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा, बिना मुकदमा चलाए 1 साल तक जेल में रखा गया। मैं समझता हूं कि मुझे यहां बलपूर्वक हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर सुजात भद्र का नाम लिया, जिसके संदर्भ में मानवाधिकार कार्यकर्ता सुजात भद्र ने कहा, पार्थ चटर्जी कोई राजनीतिक कैदी नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शिक्षा भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पिछले साल 22 जुलाई को दक्षिण कोलकाता के नागतला स्थित पार्थ के घर पर छापेमारी की थी। पार्थ को 23 जुलाई की आधी रात को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ अधिक से अधिक शिकायतें दर्ज की गयी। वर्तमान में पार्थ प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद पार्थ को तृणमूल से निलंबित कर दिया गया है। सब कुछ खोने के बाद वह स्वाभाविक रूप से टूट गया है। पिछले दिनों उनकी आवाज में अफसोस भी सुनाई दिया है। पार्थ को ईडी के बाद सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था। बता दें कि पार्थ को सोमवार को अलीपुर के विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में प्रवेश करने से पहले पार्थ का गुस्सा पड़ा। उनका कहना है कि उन्हें जेल में जबरन बंद करके रखा गया है। डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के महासचिव रंजीत सूद ने कहा कि पार्थ बाबू पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर वे निर्दोष हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन वे जालिम हैं, हम उनका साथ नहीं दे सकते। उनके खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। मैं उस आरोप का खंडन नहीं कर सकता। पार्थ चटर्जी का दावा है कि उनके केस का ट्रायल नहीं हो रहा। दरअसल हाल ही में राजभवन सूत्रों से पता चला है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पार्थ के खिलाफ सीबीआई केस में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। सोमवार को पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि मैं समझता हूं कि मुझे ही जबरन हिरासत में लिया गया है। किसने क्या कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता की बीरभूम में ही नहीं बल्कि मालदा में भी कुछ अचल संपत्तियां हैं। हालांकि इसकी छानबीन जारी है। ईडी की जांच में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम से 60 बैंक खाता होने की बात भी सामने आई है। साथ ही इस मामले में ही 30 सेल कंपनियों का भी खुलासा हुआ है। साथ ही पार्थ व अर्पिता के नाम से संयुक्त रूप से संपत्ति होने का भी पता चला है। वहीं गिरफ्तारी से पहले पार्थ चटर्जी के पास औद्योगिक और संसदीय मामलों का विभाग था। उनके शिक्षा मंत्री रहते स्कूलों में नियुक्तियों में घोटाला हुआ था। इस मामले में पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करीब 50 करोड़ रुपए की राशि भी बरामद की गई है। इसके बाद ही हड़कंप मच गया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के जरिए स्कूलों में हुई नियुक्तियों के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए जाने के साथ ही सभी पदों से पहले ही हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्हें मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिया गया है। हालांकि पार्थ चटर्जी का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत जेल में डाला गया है। যারা বন্দি মুক্তির আন্দোলন করেছিল, আজকে 1 বছর বিনা বিচারে আমি আছি, তাদের মুখ খুলছে। বিনা বিচার কেন বলছেন? এটা হচ্ছে না। রাজ্যের কনস্পিরেসির কথা বলা হচ্ছে সিবিআই। কে কি বললো তাতে আমাদের কিছু এসে গেল না। আমি এইটুকু বুঝেছি যে শুধুমাত্র আমাকে জোর করে এখানে আটকে রাখা হচ্ছে। তৃণমূল গভর্নর পারমিশন দিয়েছেন, তাও কগনিজেন্স নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 1 বছর পর গভর্নর পারমিশন দিয়েছেন।